कुछ हो ही नहीं रहा। मस्जिदों में दुआ मांग मांग के थक गए, अल्लाह सुन ही नहीं रहा है। तो किसी बाबा के दरगाह पे गए और वहां जाके कह दिया, बाबा तेरे दर पे आया हूं तो झोला झोली भर के जाऊं। अल्लाह से मायूस, तुझसे मायूस नहीं, तू मुझे बेटा बेटी दे दे। अभी मस्जिद में कह के आया तेरी ही इबादत करते और तुझसे ही मदद तलब करते, और यहाँ जाके कह रहा बाबा तेरे दर पे आया हूं तो झोला झोली भर के। बदल गया। तो ये सिद्क दिल से नहीं पड़ा आपने लाया। हदीस नंबर 3, ला इलाहा इल्लल्लाहु मिफ्ताहुल जन्नह। ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की कुंजी है। ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की चाबी है, जन्नत की है। एक सहाबी उठे, कहा अल्लाह के रसूल ला इलाहा इल्लल्लाह ही जन्नत की कुंजी है, चाबी की कहाँ? तब तो हम जन्नत का ताला खोल लेंगे, क्योंकि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, चाबी मेरे हाथ में आ गई, की मेरे हाथ में आ गई। हम तो जब चाहेंगे तब ताला खोल लेंगे। हमें नमाज पढ़ने की, रोजा रखने की, हज करने की क्या जरूरत है? ज़कात देने की क्या जरूरत है? जब जन्नत की चाबी हमारे पास है ला इलाहा इल्लल्लाह, तो जब चाहेंगे हम ताला खोल लेंगे। अल्लाह के नबी मुस्कुरा के कहते हैं कि हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाहु मिफ्ताहुल जन्नह लैसा लहु अस्नान। ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की कुंजी तो है, जन्नत की चाबी तो है, लेकिन उसमें गटर नहीं है, दंदाने नहीं है। हर चाबी के अंदर जिस चीज की भी चाबी हो आपके पास, बाइक की चाबी हो, गाड़ी की चाबी हो, घर के लॉक की चाबी हो, उसमें आप देखेंगे गटर होगा, गटर हल्का हल्का दाने होंगे। ए भैया क्या कर रहे हो यार आप लोग? देखिए ये चाबी है ना, छोटी सी चाबी ले, और इसके अंदर ये देखिए गटर है, 1 2 3 4 5, ये सब गटर है। जब तक ये गटर नहीं होंगे ताला नहीं खुलेगा। अब सिंपल चाबी बना दीजिए, खोलिए, नहीं खुलेगा। ये गटर होना जरूरी है। ये दाने, ये दंडाने रेती से। यार आप लोगों में कोई रजाकार नहीं है, वॉलंटियर कहाँ गए? कितना समझाते हैं लोग, मानते नहीं। कुत्ते की दुम की तरह टेढ़े रहते हैं, वो सीधी नहीं हो सकती। ऐसी आप लोगों ने भी आदत बना ली कि हम सीधे नहीं होंगे। इन लोगों को बिठाइए तो इस सामने जो वीडियो बना रहे हैं, बहुत अच्छा तुम्हारा मोबाइल रखिए, तुम अब खड़े होकर मोबाइल बना। मालूम है मोबाइल आजकल भंगी चमार सबके पास है, हमारे पास है तो क्या? इनको बिठाइए। तो वॉलंटियर लोग थोड़ा सा इधर देख लीजिए। हाँ, अब थोड़ा सा समझ। तो गटर होना जरूरी है चाबी में। जब तक गटर नहीं होंगे ताला नहीं खुलेगा। तो अल्लाह के रसूल ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की चाबी तो है, की तो है, लेकिन इसके अंदर गटर नहीं है, गटर बनाना पड़ेंगे, ताला ऐसे नहीं खुलेगा। तो साहबा ने कहा फिर ऐसी चाबी का क्या फायदा जिससे ताला ही ना खुले? आए अल्लाह के नबी, जब चाबी दी है तो उसके दंदाने भी दे दीजिए, गटर भी दे दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया अस्नानुहु अस्सलातु वज़्ज़कातु वल हज्जु व सौमु रमज़ान। ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की चाबी है, और उस चाबी के दंदाने, उस चाबी के कटर है 5 वक्त की नमाज पढ़ना, रमजान के पूरे महीने के रोजे रखना, ज़कात देना और हज करना। जब तक तुम्हारे पास उस चाबी के अंदर इसके गटर नहीं होंगे, ताला नहीं खुलेगा। नमाज पढ़ने में कितना पैसा खर्च हो रहा है, रोजा रखने में कितना पैसा खर्च हो रहा है। इस्तिताअत है तो 100 रुपए में 2.5 रुपए, 40 रुपए में 1 रुपया, 1 लाख रुपए में 2,500 रुपए, 1,000 रुपए में 25 रुपए आपको गरीबों में, मिस्कीनों में खर्च करना है। इस्तिताअत है तो हज करने भी जाना है। जो आदमी हज की वसात रखता हो, हज की ताकत रखता हो, उसके पास पैसा
हज का हो चुका हो, हज करने जा सकता है, लेकिन वो इसलिए नहीं जा रहा है कि मुझे अपनी बेटी की शादी करना है, मुझे अपने बेटे की शादी करना है, और बीच में पैसा होने के बावजूद, इस्तिताअत के बावजूद उसने हज नहीं किया, बेटा बेटी की शादी के इंतजार में रुका रहा और उसका इंतकाल हो गया, तो माता अल मजूसिया, तो इस आदमी का इंतकाल मजूसियत पर होता है, कुफ्र की हालत में होता है। यह आदमी मजूसियत की मौत मरता है, इस्लामी मौत नहीं मरता। अब चादर वाले भी तो जल्दी करें भाई, आप लोग को भी तो डिस्टर्ब होता है ना। इजाजत दे दी तो आप इतना आराम से कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि करिए भाई, इन लोगों को डालिए। मदरसे के लिए तो हम आ रहे हैं, मदरसे का चंदा ना होता तो हमें कौन बुलाता, कोई बुलाता? तो सुनिए, तो उसके दंडाने क्या है? नमाज। कितनी हदीसें हो गई देखें आपका अंदाजा। कितनी हदीसें बता चुका हूं? 3 4 नहीं, 4 जो बताएगा उसी को पूछूंगा तो क्या बताइए। 4 हो गया, 3 हुआ है। मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह, एक मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाहु सिद्क़न लिल क़ल्बि दखलल जन्नह, तो और ला इलाहा इल्लल्लाहु मिफ्ताहुल जन्नह, ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की चाबी है और उसके दरवाजे है। आइए चौथी हदीस, मम्माता ला युशरिकु बिल्लाहि शैअन दखलल जन्नह, जिसका इंतकाल, जिसकी मौत इस हाल में हुई कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता था, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता था। उसने जब भी सजदा किया अल्लाह के सामने, जब भी सर झुकाया अल्लाह के सामने, जब भी मांगा तो अल्लाह से मांगा, उसका इंतकाल तौहीद पर हुआ, शिर्क पर नहीं। वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता था। इस हाल में अगर किसी का इंतकाल हुआ, मौत के वक्त तक तौहीद पर रहा, मरते वक्त तक भी उसने शिर्क नहीं किया, तो ये आदमी भी कहाँ जाएगा? दखलल जन्नह, जन्नत के अंदर जाएगा। देख रहे हैं आप, जन्नत में जाने का कितना आसान रास्ता है, तौहीद पर मरना। और एक और हदीस इसके साथ, मन काना 5, हदीस नंबर 5, मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह। बीमार है आदमी, बचने की उम्मीद नहीं है, बहुत सी बीमारियों में मुब्तला है, जान जा रही है, आप उसके पास बैठे देख रहे हैं उसको, और उसकी जबान से आखिरी जुमला निकला ला इलाहा इल्लल्लाह और मर गया। उसकी जबान से आखिरी जुमला मरते वक्त निकल गया, बस ला इलाहा इल्लल्लाह, और ला इलाहा इल्लल्लाह निकलते ही वो मर गया, उसकी डेथ हो गई, वो एक्सपायर हो गया, उसका इंतकाल हो गया। तो जिसकी जबान से मरने से पहले ला इलाहा इल्लल्लाह निकला, वो कहाँ जाएगा? जन्नत जाएगा। बहुत कम लोगों को नसीब होता है। बेटा बैठ जाओ, पेशाब लग रहा तो यही कर लो, लेकिन कम। आखिरी जुमला जिसकी जबान से निकला ला इलाहा इल्लल्लाह, बहुत बड़ी नियामत है, तौहीद पर। लक़िनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, जब तुम मरने वाले के पास बैठा करो और देख लिया करो कि वो मरने के करीब है, तो उसके पास बैठकर ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन किया करो, मतलब जोर से पढ़ा करो। हम देख रहे हैं किसी आदमी की मौत होने वाली है, आखिरी वक्त है, बेचारा सांसें, तो उसके पास जोर से पढ़ना चाहिए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इतनी जोर से पढ़ना चाहिए कि वो सुन ले। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, बस ला इलाहा इल्लल्लाह, ये बार बार पढ़ना चाहिए। हमारे यहाँ कुछ जाहिल लोग होते हैं ना, तो जानते हो क्या करते हैं? उसके पास बैठ के मरने वाले से कहते हैं, जो मरने वाला है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़, उससे पढ़वाते हैं, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये चौधराने जो होती है ना औरतें हमारे यहाँ की हज्जने, ये बहुत बड़ी मौलवाना होती है, इनको सारे मसले मालूम होते हैं। ये वहां बैठ के कहते हैं पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, मरीज से चाहे आदमी हो चाहे औरत, उसको कहते हैं।
उस वक्त शैतान पानी के 2 गिलास पानी का बर्तन लिए हुए रहता है। मरने वाले को प्यास बहुत तेज लगती है, वो पानी का प्याला लेकर खड़ा होता है शैतान उसके पास और कहता है कि तू मेरे सामने सजदा कर ले, मैं तुझे पानी पिला दूंगा। ये बड़ा नाजुक मोड़ होता है। हो सकता है कि मरने वाला तुम उससे कह रहे हो कि पढ़ना है और वो गुस्से में कहते चुप 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 नहीं पढ़ेंगे और इसी में वो मर गया, तो देखिए कितनी खराब मौत हो रही है। उसको नहीं कहना चाहिए पढ़ो, उसके पास बैठकर खुद जोर से पढ़ना चाहिए। जितने लोग उसको देखने गए उन लोगों को जोर से पढ़ना चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत से लोग ऐसे मौके पर कुरान लेकर पढ़ने लगते हैं जो बिल्कुल गलत है। बहुत से लोग सूरह यासीन पढ़ने लगते हैं जो बिल्कुल गलत है। मरने वाले के करीब में बैठकर सब जोर से कलमा पढ़ना चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जितने लोग वहां मौजूद हों सबको जोर जोर से पढ़ना चाहिए ला इलाहा इल्लल्लाह, ताकि तुम्हारी जबान से जोर जोर से जुमले सुनकर उसकी भी जबान से जुमला निकल जाए और वो भी पढ़ने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह, उसका भी खात्मा बिल खैर हो जाए। ये रास्ते जन्नत के रास्ते। आओ एक रास्ता और बता रहा हूं जन्नत में जाने का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हैं, सहाबे किराम मौजूद हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर खड़े होते हैं और अपने सहाबा से फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में 70,000 ऐसे लोग होंगे, अब से लेकर कयामत तक जितने लोग पैदा होंगे इन लोगों में मेरी उम्मत के अंदर 70,000 लोग ऐसे होंगे जो बगैर हिसाब व किताब के जन्नत के अंदर जाएंगे। अल्लाह ताला उनसे हिसाब व किताब नहीं करेगा, बगैर हिसाब व किताब के वो जन्नत के अंदर जाएंगे। अल्लाह के नबी ने इतना कहा और कमरे में अपने हुजरे में चले गए। साहबे किराम आपस में बातें करने लगे, या अल्लाह ये 70,000 लोग कौन होंगे जो जन्नत में जाएंगे और इनका हिसाब व किताब नहीं होगा, पता नहीं हम उनमें से होंगे या नहीं, पता नहीं उनमें से हमारा शुमार होगा कि नहीं होगा। दूसरे लोग आपस में कहने लगे, अरे हम लोग कैसे हो सकते भाई, हम लोग पहले काफिर थे, बाद में मुसलमान हुए, अभी इस्लाम लाए। ये 70,000 वो लोग होंगे जो इस्लाम ही की हालत में पैदा हुए होंगे और इस्लाम ही की हालत में मरे होंगे, ये शायद वो लोग होंगे। थोड़ी देर के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल के आए अपने हुजरे से, अपने कमरे से, और आपने फरमाया आप लोग कंफ्यूज हो, आप लोग शक व शुबे में मुब्तला हो कि 70,000 लोग कौन होंगे जो जन्नत में जाएंगे। सुनो मैं बताता हूँ, ये 4 काम करने वाले लोग जिनके अंदर ये 4 खूबियां पाई जाएंगी वो जन्नत के अंदर जाएंगे। 70,000 लोग ऐसे होंगे जो बगैर हिसाब व किताब के जाएंगे। पहला, ला यततय्यरून, दूसरा वला यक्तऊन, तीसरा वला यस्तरकून, और चौथा वअला रब्बिहिम यतवक्कलून। ये 4 खूबियां जिसके अंदर पाई जाएंगी वो बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाने वालों में से होंगे। ला यततय्यरून, पहली चीज बदशगुनी नहीं लेते होंगे, बुरा फाल नहीं लेते होंगे। बदशगुनी जानते हो आज कौन दिन है? अब तो मंगल हो गया, 12 बजे। हमने तारीख आपको कौन सी दी थी? 22, लेकिन टाइम मिल रहा है हमें 23 में, और 23 को मेरा प्रोग्राम है लाभा, प्राणपुर, कटिहार, चाहिए होता है। हाँ रामचंद्र को तो सुनिए, ला यततय्यरून, मान लीजिए आज मंगल है, मंगल मैंने फर्ज कर लिया मंगल है। बदशगुनी किसको कहते हैं? जर्जी साहब ने कोई काम करना शुरू किया, बड़ी प्रॉफिट हो रही है, पूरे हफ्ते बड़ी प्रॉफिट हुई, बहुत माल आया, बहुत बरकत हुई मेरे पैसों में, और मंगल के दिन नुकसान हो गया, मेरे 50,000 का 1 लाख का नुकसान हुआ। ये क्या हुआ? फिर मेहनत की हमने, बुध, जुमेरात, जुमा, शनिचर, इतवार, सोम, फिर खूब काम चला, दूसरा मंगल आया, फिर नुकसान हो गया है? पिछले मंगल को भी मेरा नुकसान हुआ था, इस मंगल को भी नुकसान हुआ था, फिर हमने मेहनत की, फिर फायदा हुआ, फिर तीसरा मंगल आया, फिर लॉस हो गया।
मंगल का दिन हमारे लिए मनहूस देखो कि मंगल ही को नुकसान क्यों होता है। आज के बाद मैं मंगल को काम ही नहीं करूंगा, मंगल का दिन बुरा दिन है। अब हम पूरा हफ्ता काम कर रहे हैं लेकिन मंगल को नहीं कर रहे, क्यों? नुकसान हो जाए। ये है बदशगुनी, ये है बदशगुनी। अब जैसे हमारे इलाके में कोई हमसे निकाह नहीं पढ़वाता, शुरू में क्या हुआ, मैंने 4 निकाह पढ़ाए, चारों में तलाक हो गए। हमारा पढ़ाया वो एक भी निकाह नहीं टिका, चारों में तलाक हो गए। अब लोग से निकाह मत पढ़वाना, क्यों? तलाक हो जाता है। ये है बदशगुनी। माशाअल्लाह उसके बाद 15-20 और पढ़ाई चल रहा है। अब बदशगुनी यही होती। हाजी साहब हज करने जा रहे थे, लौट के चले आए। बीवी ने पूछा क्या हुआ, तो बिल्ली रास्ता काट गई। एक ड्राइवर साहब चल रहे हैं, मौलाना जर्जिस को लेके जा रहा है और सर साहब प्रोग्राम खत्म करके जा रहे हैं, नींद में है भाई, रात भर जाके एकदम क्या हुआ, देखा ड्राइवर ने हैवी ब्रेक लिए हुए, ठीक से नहीं चलाते। अरे क्या हुआ, 2 मिनट बाद चलेंगे, क्यों? बिल्ली रास्ता काट गई। अरे कुछ नहीं यार, बिल्ली की अल्लाह की मखलूक है। नहीं मौलाना साहब तुम्हें जाना हो जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, बिल्ली रास्ता काट। नहीं, बिल्ली का रास्ता काटना बहुत बुरा होता है। मैंने कहा यार इतने बड़े बड़े नेता लोग रास्ता काट रहे हैं, रास्ता मनहूस होना चाहिए था तो इन नेताओं के गुजर जाने से होना चाहिए था। इनसे मनहूस कोई इंसान होता है? इनसे बड़ा झूठा कोई होता है? और अगर बिल्ली रास्ता काट जाए, बिल्ली, और उसके रास्ता काट जाने से गाड़ी रुक सकती है और ड्राइवर आगे नहीं बढ़ रहा है, तो मैं समझता हूं कि देश को बेचने वाला अगर रास्ता काट दे तब तो 2 घंटा रुकना चाहिए कि बहुत बुरा आदमी रास्ता काट गया, इसने तो पूरे देश का सौदा कर दिया। नाम नहीं लूंगा, मैं डर गया हूं। सोचो, बिल्ली रास्ता काट दे तो तुम गाड़ी नहीं चला रहे हो, और जो पूरे देश के लिए मनहूस हो वो रास्ता काट दे, तो मेरे भाइयों गाड़ी को फिर रुकना चाहिए ना 2-4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा। लेकिन नहीं, उसको बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या इतना बड़ा काम कर रहा है अयोध्या में, जो 50, 55, 60 साल से नहीं हो सका, वो हमारे हजरत मियां खलीफा साहब ने कर दिया है। ऐसे काम से क्या फायदा कि तुम्हारी आत्मा भी अंदर से धुतकार रही हो, अंदर से आत्मा भी धुतकार रही हो। साहब वो तो जजों को अपने अंडर में लेके, प्रेशर में लेके फैसला अपने हाथ में कराया गया है। फैसला है थोड़ी, फैसला तो थोपा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की तो बहुत बड़ी जीत हुई है। जो जीत है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी इस बात को माना कि बाबर ने कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई। ऐतराज तो यही था ना आपको कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, और हमारा जवाब यह था कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जाएगी तो उस जगह नमाज हो ही नहीं सकती हमारी। कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जो कुछ किया हो वो जाने, लेकिन फैसला करते वक्त इतना लिखा है कि हिंदू पक्ष इस बात को साबित नहीं कर सका कि वहां पहले कोई मंदिर था और मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। अल्हम्दुलिल्लाह यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। अब तुमने फैसला इसके बावजूद कैसे कर दिया ये तुम जानो, तुम्हारी आत्मा जाने, और मंदिर बनने के बाद तुम्हारी पूजा उसमें होगी ना होगी तुम जानो, तुम्हारे राम का। हम जीत गए, जगह हार गए लेकिन फैसला जीत गए। फैसला यही तो था, हमारा दावा यह था कि मंदिर तोड़ के नहीं बनाई गई, तुम कह रहे थे मंदिर तोड़ के बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी फैसले में लिख दिया कि मंदिर का तोड़ा जाना और मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाना ये हिंदू पक्ष भी साबित नहीं कर पाया। 500 साल से मस्जिद थी, इस बात को भी माना। चलो फैसला जीत गए। अब जाहिर है कि हम 20 हैं, तुम 60 हो, तुम 80 हो, तो जाहिर बात है जिसकी लाठी भैंस उसी की। अब लाठी भी तुम्हारी, भैंस भी तुम्हारी। हम क्या कर सकते हैं सिवाय इसके कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। जिसका घर था और जिसके घर को तुमने लिया है वो खुद निपटे थे। हम कमजोर और बेवकूफ। ये इन्नल्लाह मअस साबिरीन में बड़ी ताकत होती है। आपको मालूम होगा एक चोर घुस गया था एक अमीर आदमी के घर में चोरी करने।
तो देख रहा था कि कौन सी अलमारी में पैसा रखा हुआ है, सोना चांदी। तो एक अलमारी पे लिखा था इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिगैर हिसाब। कुरान की आयत, अल्लाह ताला जिसको चाहता बगैर हिसाब रिज़्क़ देता है। वो समझ गया इसी में रखा है सोना चांदी। उसने ताला तोड़ा, निकाला। चोर भी बड़ा चालाक था, उसने सारा सोना चांदी निकालने के बाद अलमारी पे लिख दिया है इन्नल्लाह मअस साबिरीन। सुबह जब मालिक उठा तो अपनी बीवी से कहता ओ देखो कुरान की आयत का चमत्कार बदल गया, और देखो कुरान का करिश्मा। का क्या हुआ? अरे बीवी देख नहीं रही हो, हमने तो लिखा था इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिगैर हिसाब, और देखो रात ही रात इसने लिख दिया इन्नल्लाह मअस साबिरीन। ये है कुरान का चमत्कार। बीवी ने कहा चमत्कार नहीं हजामत बन गई है। देखो ये सब्र वाली आयत क्यों लिखी हुई है। खोल के देखा तो सोना चांदी दौलत सब। ये लो, चोर का भी ईमान इतना मजबूत था, घबराना नहीं, तुम्हारी चोरी हम जरूर कर रहे हैं लेकिन तुम सब्र करो, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह ताला कहा गया ऐसे। चोर को भी क्या ईमान देखो कितना मजबूत था। तो ऐसे भी होता है, सब्र करने वालों के साथ बहरहाल अल्लाह होता है। तो ला यततय्यरून, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाने वाले लोगों में से पहला आदमी कौन होगा? जो बदशगुनी नहीं लेता होगा किसी जानवर से बुरा फल। बिल्ली गुजर गई रास्ता काट, नहीं अब नहीं जाए, बदशगुनी नहीं लेता होगा। वला यक्तऊन, अपने जिस्म को दगवाता नहीं होगा। दागना, दागना समझते हैं ना, बहुत से लोग दगवाते हैं अपने जिस्म को। और एक होता दागना, वो लड़के को मोहब्बत हो गई रुकैया नाम की किसी लड़की से, अब वो लिखवा रहा है इसमें रुकैया, उसे खोद के करवा रहा, बड़ी तकलीफ होती है उसमें। फिर वो मिटता नहीं, साबुन से चाहे कितना नहाइए शैम्पू लगाइए वो मिटेगा नहीं। ये होता है दगवाना। कुछ लोग यहाँ दागते हैं, कुछ लोग यहाँ दगवाते हैं, कुछ यहाँ दगवाते हैं। कुछ लड़कियां अपने आशिकों का नाम और लड़के अपनी माशूका का नाम खूब दगवाते हैं। सुन लो, अपने जिस्म को दगवाने वाले अगर मर जाए तो शरीयत के अंदर इनकी नमाज़े जनाजा पढ़ाना जायज नहीं है। अगर मर जाएं तो इनको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना जायज नहीं है। मौलाना को चाहिए कि ऐसे शख्स का जनाजा न पढ़ाएं और मुसलमानों के कब्रिस्तान में इनको दफन न करें जो अपने जिस्म को दगवाते हैं। वला यक्तऊन, जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे वो बगैर हिसाब किताब की जन्नत में जाने वालों में से होंगे। वला यस्तरकून, और जो झाड़ फूक नहीं करते होंगे। न बुखार आया, मौलाना साहब ने लड़के बुखार आ गया, झाड़ दो। मौलाना साहब लेके बैठ गए, नीम का इतना बड़ा जमा हूँ। एक मौलवी को तो हमने देखा, अल्लाह तौबा, मुंह में इतनी बड़ी सूरती भरा हुआ, पान भी खा रहा सूरती वाला, और उसकी औरत आ गई पी लिया हो गया जॉइंट से। अब मौलाना साहब पर बैठो, मुंह में भरे पान, हराम चीज तंबाकू भी मुंह में भरा हुआ है, और पढ़ता जा रहा है पढ़ता भी लग रहा था, ऐसा लग रहा था उल्टी छुरी से काटो इस मौलवी को। मुंह में भरा पान और पान खाते। सुन लीजिए, किसी को भी बुखार आ सकता है, कोई भी बीमार हो सकता है। सूरह फातिहा पढ़कर, मुअव्वज़तैन पढ़कर दम किया जा सकता है, शरीयत में जायज है, कोई गुनाह नहीं है। लेकिन अगर कोई आदमी अपने बीवी बच्चों की बीमारी पर या खुद बीमारी में अगर झाड़ फूक ना करवाए और अल्लाह के भरोसे पर रह के उसी में बीमार की, वही शिफा देगा। मैं किसी मुल्ला मौलवी के पास नहीं जाऊंगा, तो ये और अफजल है। अगर कोई दम कराता है तो जायज है, जायज है, करा सकता है, लेकिन अफजल नहीं है, अफजल नहीं है। एक औरत अल्लाह के रसूल के पास आई और कहा, अल्लाह के रसूल, मेरे लिए अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे शिफा दे, मुझे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं,
शर्मगाह खुल जाती है, मेरा सतर खुल जाता है, मैं नंगी हो जाती हूँ मिर्गी के जब दौरे पड़ते हैं। अल्लाह से दुआ कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दो ऑप्शन बताए। अल्लाह के नबी ने क्या कहा, आए खातून, आए बीबी, तेरे लिए दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह तुझे शिफा दे देगा, पहला ऑप्शन ये है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं तेरे लिए कोई दुआ नहीं करता हूं, तो अपनी बीमारी में सब्र कर, और अगर तू इस बीमारी पर सब्र करेगी तो लकिल जन्नत, तेरे लिए जन्नत है। यानी इसी बीमारी में अगर तू रहती है और सब्र करती है कि अल्लाह तूने ये बीमारी दी, तू चाहे तो ठीक कर सकता है, और किसी के पास दुआ कराने के लिए नहीं जाती, मेरे पास भी दुआ कराने नहीं आती, और सब्र करती है और मरेगी तो तेरे लिए जन्नत है। एक ऑप्शन ये है, तू सब्र कर, मरेगी तो जन्नत, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, मैं तेरे लिए दुआ करता हूं तो ठीक हो जाएगी, लेकिन इसके लिए तेरे लिए जन्नत है या नहीं ये कोई जरूरी नहीं है, ये अल्लाह की मर्जी पर डिपेंड है कि वो चाहेगा तो जन्नत देगा, चाहेगा तो नहीं। तो वो औरत क्या कहती है, अरे अल्लाह के रसूल, फिर मुझे दुआ की जरूरत नहीं है, मैं सब्र करूंगी, मैं सब्र करूंगी इस बीमारी में, लेकिन इतनी दुआ कर दीजिए अल्लाह ताला से कि जब मिर्गी के दौरे मुझे पड़े और मैं जमीन पर गिर जाऊं तो मेरी सतर न खुले, मैं नंगी ना हो जाऊं, मेरी शर्मगाह की हिफाजत रहे। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ठीक है मैं इतनी दुआ कर देता हूँ, अल्लाह मिर्गी के दौरे आते वक्त इस औरत की शर्मगाह की हिफाजत फरमा। उस दिन की तारीख में वो औरत मिर्गी के दौरे तो उसको पड़ते थे, लेकिन उसकी शर्मगाह नहीं खुलती थी, उसका सतर नहीं खुलता था। तो बीमारी पर सब्र करना ये जन्नत का एक रास्ता है। अल्लाह के नबी ने क्या कहा था, तेरे लिए जन्नत है। तो फरमाया वला यस्तरकून, बीमारी में जो झाड़ फूक नहीं कराता है बल्कि सब्र करता है, तो सब्र करने वाले के लिए भी क्या है, जन्नत, बगैर हिसाब किताब की जन्नत। और चौथी चीज, वो अला रब्बिहिम यतवक्कलून, वो सिर्फ अपने रब पर भरोसा रखता है और किसी और के पास नहीं जाता। तो ये चार किस्म के लोग जन्नती। 5 हदीसें पहले बता दी, 4 किस्म के लोग, ये देखा जाए तो कितने हो गए, 9। आइए डिस्टर्ब सुनिए, अब एक रास्ता मैं आपको ऐसा बता रहा हूं जो बहुत आसान रास्ता है, लेकिन इस रास्ते में भी आपके लिए जन्नत ही नहीं बल्कि जन्नत के 8 दरवाजे आपके लिए खोले जा रहे हैं। मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ फयुहसिनुल वुज़ू सुम्मा क़ाल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इल्ला फुतिहत लहू अब्वाबुल जन्नति समानिया। रवाहु मुस्लिम। मुस्लिम शरीफ की हदीस के अल्फाज पर गौर कीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तुम लोगों में से जिसने वुजू किया, ईमानदारी के साथ बताओ वुजू करने में कितना पैसा जा रहा है, वुजू करने में कितना रुपया खर्च हो रहा है। जिसने वुजू किया फयुहसिनुल वुजू, और अच्छी तरीके से वुजू किया। एक होता वुजू करना और एक होता अच्छी तरीके से वुजू करना। वुजू करना क्या हुआ, हम वुजू बना रहे हैं, एक आदमी मेरे पास आके बैठ गया, मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये पूछना नहीं कि मौलाना साहब कब बैठा था, एक मिसाल दे रहा हूँ। एक आदमी मेरे पास आके बैठ गया, मौलाना साहब जमात हो रही है, कितनी रकात? मैंने कहा 2 निकल गई, 2 बाकी है। अच्छा 2 बाकी है, बैठा गया, अल्लाह 2 ठोंक डाला, 2 बातें पूरी कर। ये है वुजू, अच्छा वुजू, जल्दी से मारा लेके बच्चे, अल्लाह पता नहीं। अच्छा वुजू क्या होता है, नमाज पढ़ने जा रहे हैं आप, अल्लाह से मुलाकात के लिए जा रहे हैं आप, अच्छा वुजू, पानी हाथ में लिया, ये धोया, ये देखिए, फिर ज़ादुल मात पड़ी अल्लाह में अपने तय्यीम की, दाहिने हाथ की उंगलियां बाएं हाथ में ऐसे, और बाएं हाथ की उंगली दाएं हाथ में, ये फिर दोबारा पानी लिया, फिर ये, फिर तीसरी बार पानी लिया, फिर ये, अब देखिए, फिर पानी लिया चिल्लू में,
और उस चुल्लू के पानी को आधा अपने मुंह में ले गए और आधा नाक में खींचा। अभी तक तो मौलाना ऐसा कोई बताया नहीं। अब शुरू में ऐसा करोगे तो पूरे मुंह में चला जाएगा पानी, क्योंकि आदत नहीं है, आदत बनाना पड़ेगी। आधा पानी मुंह में ले गए, अब आधा बचा नाक में से, खूब जोर से खींचे, लेकिन रोजे की हालत में नहीं। अभी रोजे आने वाले, रमजान का महीना, अब रमजान में बहुत तेज मत खींचना, वरना हलक में चला जाएगा बस। और रोजे की हालत ना हो तो आधा मुंह में और आधा। अब देखिए, दाहिने हाथ की उंगली ये और बाएं हाथ की ये दो, एक अंगूठा और ये वाली उंगली, ये नाक में ले गए ऐसे। उसके बाद अंगूठा ये दबाइए, बायां नथुना और झाड़िए कस के, फिर ये लीजिए, फिर ये दबाइए, फिर ऐसे करके झाड़िए। मैं जोर से कर नहीं रहा हूं, वरना वो बाबा रामदेव वाला असली ही यही चमक जाएगा। ऐसे करिए, ये अंगूठा दबाइए, फिर ये लीजिए कस के, फिर ऐसे करके झाड़िए, फिर दोबारा लीजिए, आधा पानी मुंह में और आधा नाक में, फिर वही करिए। रब्बे काबा की कसम, इस तरीके से अगर आप कुल्ला और नाक में पानी डालने के आदी बन जाएं, कोरोना आपको हो ही नहीं सकता। फैलाने वालों को हो जाएगा, आपको नहीं होगा। मेडिकल साइंस, पहली बात तो ये कोरोना है कि नहीं है, ये जहां चुनाव होता वहां नहीं होता है। ये नेता लोगों को नहीं लगता है, ये हम लोगों को लगता है। जब वैक्सीन अभी बिकना है ना, इसलिए भी एक दफा और कोरोना आएगा, बहुत भयंकर कोरोना आने वाला। मैं आपको पहले से पेशेंट गोई कर दे रहा हूँ, मैं आलिमुल गैब नहीं हूँ, लेकिन बता दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अभी वैक्सीन बनके तैयार हो गई, अब इसको बिकना है। और ये एक बार और जब तक कोरोना भयंकर तरीके से नहीं आएगा, तब तक बिकेगी नहीं। ये आना है, हम और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? हमारे हाथ में थोड़ी है। ये लाल किला और ताजमहल और BSNL जो सब बिक रहे हैं, वो हमारे हाथ में थोड़ी हैं। ये जो बिक रहे हैं हवाई अड्डे और ट्रेनें और प्लेटफार्म टिकट, कभी सोचा था 50 रुपए? कभी सोचा 50 रुपए? अभी तो देखिएगा, ये किसानों का अगर आंदोलन नहीं होता तो ये स्टोर पे जो जमा करके रखते, तो ये गेहूं भी हमें 100 रुपए किलो मिलेगा, ये आटा भी हमको 150 और 150 250 रुपए किलो जाएगा। कहाँ? ये है डिजिटल भारत, डिजिटल इंडिया है, मेक इन इंडिया। और 2024 के बाद तो हिंदुस्तान दुनिया के नंबर 1 पे आ जाएगा, वर्ल्ड में नंबर 1 पे। किस चीज में नंबर 1 पे, वो अभी नहीं बताऊंगा, वो बाद में बताऊंगा। 1 पे आ जाएगा, नंबर 1। किस चीज में आएगा वो अभी नहीं बताऊंगा, एक और केस छूट जाएगा, लेकिन नंबर 1 पे आएगा। तो ये उसके बाद 3 बार चेहरा धोइए, दाढ़ी आपकी तो खलाल कीजिए। ये बहुत से लोग ऐसे कर लेते हैं, ये नहीं हुआ, ये सब फिर धोइए ऐसे। अच्छा वुजू ये हुआ, 3 बार हाथ धोइए, सर का मसा कीजिए, जहां तकिया लगाते हो यहां तक हाथ जाना चाहिए आपका, फिर लाइए वापस। अब देख लीजिए, आपकी दोनों उंगलियों में पानी लगा है तो ठीक, नहीं लगा तो दूसरा पानी ले लीजिए। ये दोनों उंगलियों को कान में डाल के अंदर ही अंदर घुमाइए। ये आप जब घुमाएंगे तो आपकी उंगली घूमती चली जाएगी, अंदर खुद गटर बने हुए हैं, गड्ढे बने हुए हैं, आप ऐसे करते जाइए कर जाइए। और ये दोनों अंगूठों को देखिए, ये हुआ सर का मसा। ईमानदारी के साथ बताइए, ऐसा कोई वुजू कर रहा है आज? तो अल्लाह के रसूल ने जन्नत की बशारत दी, बहुत सुन चुके हो वेदों के मंत्र अंतर। अभी नमाज सही कीजिए, नमाज के लिए वुजू सही कीजिए। ये फयुहसिनुल वुजू, जिसने वुजू बनाया और अच्छा वुजू बनाया, अच्छा वुजू बनाया, जैसे बताया। सुनिए, 3 बार नाक में कुल्ला करना और फिर अलग से पानी लेके 3 बार नाक में पानी डालना, ये भी जायज है, ये भी जायज है। लेकिन आधा पानी मुंह में लेना और आधा नाक में ले जाना, ये अफजल है, ये उससे ज्यादा बेहतर है। आधा मुंह में आधा नाक में, ये अफजल है। अलग अलग से 3 बार पानी लेके कुल्ला करना, फिर
3 बार पानी नाक में डाल के नाक झाड़ना, ये भी सही है, ये भी वुजू हो जाएगा आपका। लेकिन अफजल ये है, अफजल जो अभी हमने बताया, तो फयुहसिनुल वुजू, और अच्छी तरीके से वुजू बनाया, तो मकाल, और वुजू बनाने के बाद जिसने ये दुआ पढ़ी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इतनी सी दुआ मुस्लिम शरीफ में इतनी है, तिरमिजी में और है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतताहिरीन। लेकिन अगर आप उतनी लंबी दुआ याद नहीं है तो कोई बात नहीं, इतनी ही दुआ आप पढ़ लीजिए, बस ये भी काफी है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, जिसने ये दुआ पढ़ ली, इल्ला फुतिहत लहु अब्वाबुल जन्नति समानिया, उस आदमी के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। उस आदमी के लिए जिसने अच्छी तरीके से वुजू बनाया और वुजू बनाने के बाद ये दुआ पढ़ी, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। कयामत के दिन उससे कहा जाएगा, अल्लाह के बंदे तेरे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुले हैं, तू जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे हो जा, तू जिस दरवाजे से जाना चाहे चला जा, तू जिस दरवाजे से प्रवेश करना चाहे, जन्नत में एंट्री लेना चाहे तू चला जा, तेरे लिए किसी दरवाजे में कोई रुकावट नहीं है। अभी नमाज नहीं पढ़ी है, सिर्फ वुजू बना रहे हैं तो जन्नत के दरवाजे खुल रहे हैं। अभी तो आइए, ये लीजिए, जन्नत के कितने रास्ते हो गए? 10 बता चुका हूं, 5 उस हदीस में, 4 बाद में, 5 4 9 और 1 ये, 10 बता चुका हूं। खड़ा करके पूछूं 10 में से 5 भी कोई गिना देगा? देखें नहीं देखें, 10 रास्ते अब तक। आइए एक रास्ता और बता रहा हूं आपको, बहुत आसान रास्ता। इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िनु अल्लाहु अकबर फ़क़ूलू अल्लाहु अकबर। जब मस्जिद के अंदर आज़ान देने के लिए तुम्हारा मुअज़्ज़िन खड़ा हो जाए और वो आज़ान दे अल्लाहु अकबर, तो तुम भी कहो अल्लाहु अकबर। व इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िनु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह फ़क़ूलू अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जब मुअज़्ज़िन कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तो तुम भी कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। व इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िन अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, जब मुअज़्ज़िन कहे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह तो तुम भी कहो अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अज़ान में अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह का जवाब यही देना पड़ेगा। और जगह मोहम्मद का नाम जब आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ोगे, दरूद भेजोगे, लेकिन अज़ान अगर हो रही है तो अज़ान में हमें वही पढ़ना पड़ेगा, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। व इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िनु हय्या अलस सलाह फ़क़ूलू ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जब मुअज़्ज़िन कहे हय्या अलस सलाह तो तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। व इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िन हय्या अलल फलाह, और जब मुअज़्ज़िन कहे हय्या अलल फलाह तो उसके जवाब में भी तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फिर मुअज़्ज़िन कहे अल्लाहु अकबर तो तुम भी कहो अल्लाहु अकबर। और मुअज़्ज़िन कहे ला इलाहा इल्लल्लाह तो तुम भी कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। जिसने मुअज़्ज़िन के अज़ान के कलमात दोहराए, सुम्मा क़ाल अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावतित ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फज़ीला वबअसहु मक़ामम महमूदा अल्लज़ी वअदता। अज़ान के कलमात दोहराने के बाद जिसने ये दुआ पढ़ी, अज़ान के बाद जिसने ये दुआ पढ़ ली, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावतित ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फज़ीला वबअसहु मक़ामम महमूदा वबअसहु मक़ामम महमूदा अल्लज़ी वअदता। जिसने इतनी दुआ पढ़ ली, खुल्लत लहू शिफ़ाअती यौमल क़यामा, ऐसा आदमी कितना भी गुनाहगार हो, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी सिफारिश मेरे लिए हलाल कर देगा, हलाल कर दी जाएगी उसकी सिफारिश मेरे लिए। यानी क़यामत के दिन मैं अल्लाह से कह दूंगा, ऐ अल्लाह ये मेरा गुनाहगार उम्मती है जरूर, लेकिन ये अज़ान के कलमात दोहराता था और
दुआ पढ़ता था, इसको बख्श दे, वो जहन्नम के दरवाजे पर भी खड़ा होगा तो मेरी सिफारिश कबूल होगी और अल्लाह मेरी सिफारिश कबूल करके उसको जन्नत के अंदर दाखिल कर। कितना टाइम लग रहा है अजान के कलमात दोहराने में। अजान हो रही है तो हम होटल में चाय पी रहे हैं, अजान हो रही है हम कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, अजान हो रही है हम क्रिकेट खेलने में लगे हुए हैं। गौर करो, जो शरीयत अजान के कलमात दोहराने और अजान के बाद की दुआ पर हमको जन्नत दे रही हो, अभी तो नमाज का नंबर ही नहीं आया, अभी तो रोजे का नंबर ही नहीं आया, अभी तो ज़कात और हज की तरफ हम गए ही नहीं है, अभी सदका और खैरात की तरफ तो हम गए ही नहीं है, अभी तो सिर्फ अजान, इतनी सी चीजों पर हमें जन्नत मिल रही है, हम इनको मामूली समझ रहे हैं। सब अजान, अरे अजान हो रही है आप बैठिए, अच्छा ठीक है, चाय भी पी रहे हैं तो चाय पीते रहिए, अजान हो रही है, अल्लाह अकबर अल्लाह अशहदु, क्या क्या हर्ज है भाई, और जल्दी जाइए आप मस्जिद के अंदर जाइए। अगर खाना खा रहे हो और बैठ गए हो खाना खाने तो फिर खाना खा लो, उसके बाद चले जाओ मस्जिद के अंदर। खाना छोड़कर नहीं जाना है, खाना हाजिर है और अजान होने लगी है, अजान के कलमात दोहराते जाइए, खाते जाइए, कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन खाना खा लो फिर जाओ मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने, क्योंकि अगर भूखे जाओगे तो दिमाग तो खाने पे लगा रहेगा, मुर्गा छोड़ के आए देसी जल्दी। अरे और कहीं उसने अगर पढ़ना शुरू कर दिया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह इमाम साहब ने, तो और गुस्सा होगा, कमीना हम देसी मुर्गा छोड़ के आए हो तो इतनी लंबी सूरत पढ़ना, तो इसीलिए कहा पहले खाना खा लो बाद में जाओ नमाज पढ़ने, क्योंकि अल्लाह को ऐसी नमाज पसंद नहीं है कि नमाज पढ़ो दिमाग लगा हो खाने में। रोजा इफ्तार अभी महीना आ रहा है रमजान का, इफ्तार करने के बाद जैसे ही मस्जिद में जाएंगे नमाज पढ़ने और इमाम साहब ने लंबी सूरत पढ़ दी तो अब इनको पेट भरा है, इफ्तार करके आए, लेकिन अब लॉक लगी होगी सिगरेट की, बीड़ी की, और जहां लंबी करत हुई मर जाए मौलवी सत्यानाश तेरा कमीने, यहाँ तो नशा आ रहा, जल्दी जल्दी सलाम, फिर मस्जिद के बाहर जैसे ही निकले और सूरत दुकान की तिलावत शुरू, इनसे दिन भर बीड़ी सिगरेट छोड़ दिया और इसीलिए रोजा आया था, लेकिन रोजा खोलने के बाद फिर धुआं आने लगा। अब तरावी क्या पड़ेगा, अब चढ़ा हुआ है दिमाग में, अब तरावी पढ़ रहा हूं, अब ऐसे कर रहा है क्योंकि सुबह उठना है। कहां पर पाओगे तुम इतनी सी चीज पर जन्नत, लेकिन नहीं है फुर्सत। आइए एक और तरीका, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से वापस आए, कसम खुदा की आज से ज्यादा हदीसें हमने किसी भी जलसे में नहीं पढ़ी हुई, आज आपको बतला रहे हैं जन्नत में जाने का रास्ता, उसी लिए आए हैं हम लोग, खोए हुए मकाम को हम दोबारा पा जाएं, जिस मकाम से हमारे बाप आदम और हव्वा को निकाला गया था, हमारी माँ को, उसी मकाम में जाने के लिए या अमल करने के लिए आए, जन्नत का रास्ता बनाओ। हम आपको बाइक पर बिठा रहे हैं, रास्ता आपको तय करना है, सड़क हमने बता दी ये रास्ता है जन्नत का, चलना हमें और आपको खुद है, हम आपको वहां तक नहीं ले जाएंगे, रास्ता हमने बता दिया, चलना हमें और आपको खुद को सबको है। आइए एक रास्ता और, अल्लाह के नबी जन्नत और जहन्नम देख कर आए, मुआयना करके आए, आप जब मौजूद थे मदीने के अंदर तो आपने फरमाया आईन बिलाल, बिलाल कहाँ है, उधर से बिलाल ने आवाज दीजिए मैं यहाँ हूँ अल्लाह के रसूल, लब्बैक वसादैक या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी मैं यहाँ हूँ, आपने फरमाया बिलाल मैं जन्नत देख कर आया हूँ, मुझे जहन्नम भी दिखाई दी है, जन्नत में मैंने अपने आगे चलते चलते तुम्हारे जूतों की आवाज सुनी है, ऐ बिलाल मेरे रब ने मुझे बता दिया कि बिलाल को मैं जन्नत देकर रहूंगा, ऐ बिलाल तुम दुनिया में थे लेकिन तुम्हारे जूतों की आवाज मैंने जन्नत में सुनी है, ऐसा कौन सा अमल है, ऐसी कौन सी नेकी है जो तुम करते हो। हजरत बिलाल कहते हैं अल्लाह के रसूल एक अमल मेरा है जो और लोगों को करते हुए नहीं देखा, शायद वही होगा,
ऐ अल्लाह के रसूल, मैं बिना वुजू कभी नहीं रहता, बगैर वुजू के कभी नहीं रहता, और जब भी मेरा वुजू टूटता है मैं फौरन वुजू बना लेता हूँ, और जब भी मैं वुजू बनाता हूँ मैं 2 रकात तहियतुल वुजू जरूर पढ़ लेता हूँ, 2 रकात तहियतुल वुजू मैं जरूर पढ़ लेता हूँ। जब भी मैं वुजू बनाता हूँ तो वुजू बनाने के बाद 2 रकात तहियतुल वुजू पढ़ता हूँ। अल्लाह के नबी कहते हैं, बिलाल यही वो नेकी है जिसने तुम्हें जन्नती बना दिया है। लोगों, वुजू बनाया करो और वुजू के बाद 2 रकात तहियतुल वुजू जरूर पढ़ लिया करो। लीजिए, जब भी वुजू टूटे फौरन वुजू बनाओ, और जब भी वुजू बना लिया करो तो 2 रकात अपने घर में या मस्जिद में तहियतुल वुजू की नियत से 2 रकात तहियतुल वुजू जरूर पढ़ लिया करो। जो नफली नमाज, तहियतुल वुजू नफली नमाज है, नफली पे जन्नत मिल रही तो फर्ज का हाल क्या होगा? जिसने वुजू बनाया और वुजू बनाने के बाद 2 रकात तहियतुल वुजू पढ़ा, ये भी जन्नत में जाने वाला एक रास्ता है। ये रास्ता भी हमें जन्नत की तरफ लेके जा रहा है, ये रास्ता भी हमें जन्नत का मुस्तहिक बना रहा है, ये रास्ता भी हमें जन्नत की तरफ ले जाता है। मेरे प्यारे साथियों, जन्नत कितनी आसानी के साथ हमें मिल रही है। वुजू बनाने में कितना पैसा खर्च होता है, वुजू बनाने में कितना पैसा जाता है, और वुजू बनाकर 2 रकात नफिल पढ़ने में हमारा कितना टाइम बर्बाद हो रहा है। हम फैसला करें। अरे इतना तो तुम फेसबुक चला लेते हो, व्हाट्सएप पर अपना टाइम बर्बाद कर लेते हो, क्या वुजू बनाने के बाद तहियतुल वुजू पढ़ने में तुम्हारा कितना टाइम बर्बाद होगा? उठो, आदत डालो हमेशा बावुजू रहने की, और जब भी वुजू टूटे तो फौरन वुजू बनाकर 2 रकात तहियतुल वुजू पढ़ लिया करो। आइए, अल्लाह के नबी एक रास्ता और बताते हैं जन्नत में जाने का। अला अदुल्लुकुम अला कंज़िम मिन कुनूज़िल जन्नह। लोगों, क्या मैं तुम्हें जन्नत का खजाना ना दे दूं? खजाना एक होता 1 रुपया, एक होता खजाना, एक होता 100-200 रुपए, एक होता खजाना। लीजिए साहब, जन्नत का खजाना मिल रहा है आपको, और कितना छोटा है ये, बल्कि हमें और आपको सबको याद भी होगा, हमें और आपको सबको याद भी होगा। सुनिए, अला अदुल्लुकुम अला कंज़िम मिन कुनूज़िल जन्नह, क्या मैं तुम्हें जन्नत का खजाना ना दे दूं? साहबा ने कहा, क्यों नहीं? ऐ अल्लाह के रसूल, जन्नत का खजाना लेने से कौन मना कर देगा? दीजिए, जन्नत का क्या खजाना है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, क़ाल कुल ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। उड़ते बैठते लेटते सोते जागते चलते फिरते ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते रहो। ये जन्नत के खजानों में से है, जन्नत का खजाना है जिसने ला हौला वला कुव्वता को अपना वजीफा बना लिया, पढ़ता रहा चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते, जिसने इसको अपना अमल बना लिया, अपना वजीफा बना लिया, ये जन्नत के रास्तों में से एक रास्ता है, ये जन्नत का खजाना है। उसके हाथ में जन्नत का खजाना लग गया। मेरे भाइयों, जानते हो जन्नत का खजाना? किसको याद नहीं होगा? किसी को भी खड़ा करके पूछ ले, अभी बता देगा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इतनी दुआ किसको याद नहीं होगी? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बस इसको सही जगह इस्तेमाल करो। क्या है सही जगह? चल रहे तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, उठ रहे तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जितना मौका मिले आप पढ़ते। इसमें शर्त नहीं है 100 बार पढ़ो, 200 बार पढ़ो, 300 बार पढ़ो, 400, कोई शर्त नहीं, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। ये जन्नत के खजानों में से खजाना है। लेकिन हमें मालूम है कितना पैसा, कितना टाइम बर्बाद हो रहा आपका। आइए, एक और जन्नत का रास्ता, बड़ा प्यारा रास्ता, और ये थोड़ा सा लंबा है, याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। लेकिन इतनी बड़ी जन्नत जब पाना है तो इतनी सी लाइनें याद करने में हमें और आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जन्नत भी तो स्टैंडर्ड चीज है। मन क़रा आयतल कुर्सी बाद सलातिल मक्तूबती लम यमनहु मिन दुखूलिल जन्नति इल्लल मौत। जिसने हर फर्ज नमाज के बाद आयतल
लीजिए और देखो जुमले अल्लाह के रसूल के, देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म, मन करा आयतल कुर्सी बाद सलातिल मक्तूबा, जिसने हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ना अपना वजीफा बना लिया, जिसने हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी को अपना उसूल और अपना ज़ाब्ता और अपना तरीका बना लिया, हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी जो पढ़ने लगा, जानते हो उसके लिए कितना बड़ा दरवाजा? अल्लाह के नबी कर फरमाते लम यमनाहु मिन दुखूलिल जन्नति इल्ला मौत, उसको जन्नत में जाने से कोई चीज रोक ही नहीं सकती सिवाय मौत के, सिवाय मौत के उसको जन्नत में जाने से कोई चीज नहीं रोक सकती। यानी जब तक वो मर नहीं रहा है तब तक वो जन्नत में नहीं जा रहा है। जो आयतल कुर्सी पढ़ रहा है नमाज के बाद, हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी जो पढ़ रहा है वो जन्नत में सिर्फ इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि अभी जिंदा है, मरा उधर जन्नत, उसको जन्नत में जाने से सिर्फ मौत रोक रही है, वो मौत की वजह से जन्नत में नहीं जा पा रहा है क्योंकि जन्नत तो मरने के बाद ही मिलेगी। उसको जन्नत में जाने से अगर कोई चीज रोक रही है तो मौत रोक रही है। इतनी बड़ी नियामत है, इतनी बड़ी नियामत। किसको खड़ा करके पूछूं आयतल कुर्सी सुनाए जरा। अब डर लग रहा है मौलाना, देखो किसको खड़ा कर देंगे। मौलाना इतने बदतमीज नहीं है, माफ कीजिएगा, किसी को खड़ा करके पूछेंगे वो नहीं सुना पाया तो भरे मजमे में उसकी इंसल्ट कर दें। मेरी माँ ने भी मुझे इतना सबक पढ़ाया है, सिखाया है कि बेटा किसी की तौहीन मजमे आम में मत करना। मैं जानता हूँ जिसको भी खड़ा करूंगा शायद ही उसको याद हो, क्योंकि हम ऐसे वैसे को, हमें भी तो 20 साल से तजर्बा है, तकरीरें कर रहा हूँ, किसको याद हो सकती किसको नहीं, हो सकता है गलत हो जाऊं, लेकिन जानबूझकर तो ऐसे को खड़ा करूंगा जिस पे मेरा दिल होगा कि इसको याद ही नहीं होगा। ये अलग बात है कि उसको याद हो, लेकिन मैं खड़ा नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपने दिलों पे हाथ रख के पूछो, सवाल करो कि किसको याद है किसको नहीं। ये 3-4 तो मैं खा चुका हूं यार, बहुत कितने 2-3 तो मेरे हलक में चले गए, लेकिन मैं बोल नहीं रहा हूँ, हल्के हल्के में। अच्छा नाश्ता, ये देखिए है नहीं, कुछ डर लगता है ना, फिर ना चला जाए, इतना बड़ा है अटक जाएगा। तो सुनिए, अपने ज़मीर से पूछिए कि आयतल कुर्सी को याद करने में आपको कितना टाइम लगेगा। याद कर लो और फर्ज नमाज के बाद इसको अपना वजीफा बना लो। लम यमनाहु मिन दुखूलिल जन्नति इल्ला मौत, मौत के अलावा कोई चीज नहीं रोक रही। अच्छा औरतें आई है ना, कि इतनी औरतें हैं। चलिए अगर मेरी माँ बहनें जाग रही हैं तो तुम्हारे लिए एक हदीस, अब जाग तो नहीं रही होंगी, और जाग रही होंगी तो बेचारी दिखा रही होंगी तेरी चप्पल कितने की, मेरी सैंडल इतने की, तेरा कपड़ा कितने का, तेरा दुपट्टा कितने का। जलसा तो ईद का दिन होता है उनके लिए ना, वो बेचारी सुनने थोड़ी आती है। इस दिन अच्छे कपड़े पहनने को मिल जाते हैं जो दिखाने के काम आ जाते हैं। इतने का यहाँ से लाई थी, वहां से लाई थी, तू चल हम तुझे दिला लाएंगे। मेरी माँ बहनों, तुम्हारे जितने रास्ते बताए ये तुम्हारे लिए भी हैं, लेकिन तुम्हारे लिए अलग से एक रास्ता और, ये 4 काम तुम्हें करना पड़ेंगे। औरतों के लिए खुसूसी जन्नत का रास्ता, अलमरातु इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरा व अतात बालहा व अहसनत फरजहा फलतदखुल मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नति शाब, रवाहु अहमद फी मस्नदी। इस हदीस को इमाम अहमद अपनी मुस्नद के अंदर लाए। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो स्त्री, जो औरत ये 4 काम कर ले। कौन से 4 काम? अलमरातु इज़ा सल्लत खम्सा, जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो पाबंदी से, 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो पाबंदी से, वह सामत शहरा, और रमजान के महीने के पूरे रोजे रखती हो, 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो पाबंदी से, सिवाय उन दिनों के जिन दिनों में औरतों को नमाज माफ है।
समझ गए ना? हर औरत को बालिग हो जाने के बाद कुछ दिनों के लिए पीरियड आता है, उनको MC जिसको हम लोग महीना बोलते हैं, मंथली कोर्स, उन दिनों में वो नमाज नहीं पढ़ेगी, छोड़ दिया अल्लाह ताला ने। और जब पाक हो जाएगी, नहा लेगी, स्नान कर लेगी, गुस्ल कर लेगी, तो छूटी हुई नमाजों को दोहराना भी नहीं है, बाद में भी पूरा नहीं करना, वो माफी है सिरे से। जबकि नमाज कभी भी किसी भी हाल में माफ नहीं है, लेकिन औरतों के लिए उन दिनों में जो नमाज माफ की तो पूरी कर दी, बाद में नहाने के बाद उसको वो पूरा भी नहीं करेगी। वसामत शहरा, रमजान के पूरे महीने के रोजे रखती हो, उन दिनों को छोड़कर जिन दिनों में उसको पीरियड आता हो, 3, 4, 5 दिन वो रोजा छोड़ देगी। जितने दिन उसको ब्लड आता है उतने दिन वो रोजे नहीं रखेगी। याद रखिएगा, अगर आपके यहाँ रोजा इफ्तार हो रहा है 5:30 पर और टाइम है 5:30 पर और 5:25 पर उसका महीना शुरू हो गया, सिर्फ 5 मिनट रह गए, 2 मिनट रह गए, 5:28 हो गए, अभी सूरज डूबने में 2 मिनट बाकी हैं, अभी मगरिब का टाइम होने में 2 मिनट बाकी है और 5:28 पर उसको पीरियड शुरू हो गया, तो उसका ये पूरा का पूरा रोजा बेकार हो गया। उसको ये रोजा बाद में पूरा करना पड़ेगा, नमाज नहीं, लेकिन रोजे बाद में, छूटे हुए रोजे बाद में पूरे करना पड़ेंगे। इस 2 मिनट पहले भी जो पीरियड शुरू हुआ है तो वो औरत इस रोजे को शुमार नहीं करेगी। अब कहोगे उसका क्या कसूर है, बेचारी वो तो रखे थी, उसको नहीं मालूम था कि 2 मिनट पहले हो जाएगा, हो गया। अल्लाह ताला इस रोजे का सवाब उसको देगा, लेकिन गिना नहीं जाएगा। ये अल्लाह की रहमत, वो जितना चाहे उसको सवाब दे दे, लेकिन ये रोजा गिना नहीं जाएगा, इसको बाद में पूरा करना पड़ेगा। और इस रोजे के अलावा जितने छूटे उसको भी बाद में पूरा करना पड़ेगा। तो जो औरत 5 टाइम की नमाज पढ़ ले, रमजान के पूरे महीने के रोजे रख ले, वह अहसनत फरजहा, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे। शर्मगाह की हिफाजत के 2 माना है, अब सुनिए, शर्मगाह की हिफाजत के 2 माना है। एक माना तो यह है कि वो अपने जिस्म के खास हिस्से को, अपनी शर्मगाह को अपने पति, अपने शौहर के अलावा किसी दूसरे के सामने पेश ना करे। हलाल नहीं है उसके लिए कि अपने पति को छोड़कर किसी और के पास रात गुजारे या दिन गुजारे, जायज नहीं। एक तो शर्मगाह की हिफाजत का ये माना है, और दूसरा माना यह है कि अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, इतने मोटे और इतने ढीले कपड़े पहने कि उसके जिस्म का नशेबो फराज, उतारो चढ़ाओ दिखाई न दे, यानी चुस्त और टाइट कपड़े न पहने। चलने दीजिए, ये होता रहेगा मीडिया पर, कितना बवाल हो रहा है। एक बीजेपी के नेता का जो बयान आ गया बेचारे का, उसके बगल में कोई लड़की NGO चलाती थी, वो बैठ गई और उसकी जीन्स घुटना यहां से फटा था। आजकल तो फटी हुई जीन्स चली रही, तो उन्होंने कह दिया, भाई समाज में तुम काम करती हो, ऐसे कपड़े क्यों पहनती हो? जब जीन्स ही पहन रही हो तो पूरा पहन लेती, इसको फटा हुआ पहनना जरूरी था, यहाँ से फटा हुआ घुटने दिख रहे हैं तुम्हारे। हालांकि देखा जाए तो उसने कोई गलत बात नहीं कही है बीजेपी के नेता ने, समाज में एक अच्छा कल्चर बने, एक अच्छी तहजीब बने, लेकिन इसी को मीडिया ने बना दिया। वो पहन रही, उसका कसूर नहीं है, तुम्हारी घटिया सोच, तुम्हारी गंदी जहनियत का। तुम उसके घुटने को देख के अपनी सोच बदलो। लड़कियां अपने कपड़े न बदले, वो फैशन है, वो चलेगा। बदलना हो तो आपको अपनी सोच बदलना है। तो ठीक है, फिर जैनियों को भी इजाजत दे दो। जैनियों में नंगे बाबा घूमते बेचारे, बिल्कुल नंगे चलते हूं। अभी परसों मेरी नजर पड़ गई, और सड़क पे निकलेंगे तो कोई अपनी आंखें फोड़ लेगा क्या? देख रहे हो सब उनके सामने घुल फिर रहे पैरों पे। भाई साहब, आप इनको हवाई जहाज में बैठने की इजाजत क्यों नहीं देते हो? ट्रेनों में
इन बाबाओं को क्यों नहीं बैठने देते? नहीं साहब, समाज में बड़ी शरीफ लड़कियां भी चलती हैं, देखेंगी तो क्या होगा। क्यों साहब? उनका धर्म है, वो चल रहे हैं, चलने दो। ये बेचारी शरीफ लड़कियां, इनका क्या होगा? ये लड़कियां ये देख क्यों रही हैं? इनकी सोच, ये अपनी सोच बदल ले ना। मतलब फटे हुए कपड़े पहन रहे तो अगर मर्द देख रहा है तो देखना भी चाहिए, अपनी सोच बदलो। मर्द अपनी सोच बदले। और जब नंगे बाबा ट्रेनों में या बसों में बैठ रहे हैं तो मैं ये कह रहा हूं कि लड़कियां अपनी सोच बदलें। वो चलने तो वो अपने धर्म पे अमल कर रहा है। धर्म कैसा वो एक अलग चीज है, लेकिन उसके धर्म पर वो अमल कर रहा है तो आप क्यों रोकने वाले होते हैं? नंगी लड़की बैठ सकती है, उसको परमिशन है, नंगा बाबा नहीं बैठ सकता। अगर लड़की बिल्कुल नंगी बैठ गई तो ये अश्लीलता है। पूरा ये खोल दिया जाए सीना तो अश्लीलता है। लेकिन 2 इंच की पट्टी अगर यहां डाल दी जाए ऐसे, 2 इंच की बस, इससे ज्यादा नहीं, 2 इंच यहां से लेके यहां तक अगर पहन ली जाए तो अश्लीलता खत्म है। बोले फैशन है। अब तुम अपनी सोच बदलो, वो तो सही है। क्या खोपड़ी है? ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी, इसको कहते हैं अक्लमंद। मतलब ये 2 इंच की पट्टी हटा दे तो लड़की बेशरम है, और 2 इंच की पहन ले तो लड़की शर्म वाली, तुम देख रहे हो तो बेशरम। अब देखने वाला बेशरम। तो मोटे कपड़े पहनने का मतलब ये है कि तुम्हारे जिस्म पर किसी की नजर न पड़े। ये मैं पहना हूं ना कपड़ा, ये ढीला डाला है। लड़कियां जो कपड़े पहने तो ऐसे ये पहन रही है, देख रहे। अब ये दिख रहा है ना, ये बिल्कुल यहाँ चिपक गई, ऐसे हो गया, यहाँ चिपक रही है। नीचे पहन रही लेगी, ये बिल्कुल ऐसे चिपक रहा है, ये रान से। ये अश्लीलता में आता है इस्लाम की नजर में। आपके जिस्म से कोई कपड़ा चिपक गया और देखने वाला आपके जिस्म की बाहों और रान से अंदाजा लगा रहा है कि आपके पैर की कितना सेंटीमीटर होगा, आपकी रान की लंबाई चौड़ाई क्या होगी, आपके हाथ की, तो ये अश्लीलता है जिसको इस्लाम के गायक मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, निसाउन कासियातुन नारियातुन माइलातुन व मुमीलात। एक ऐसा जमाना आ जाएगा कि तुम देखोगे औरतें कपड़े तो पहने होंगी लेकिन कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी। ये नंगी है नंगी। तुम चाहे कितना कहो हम कपड़े पहने हैं, लेकिन इस्लाम की नजर में तुम नंगी हो नंगी। अगर कोई कपड़ा तुम्हारे जिस्म से चिपक गया तो तुम्हारा नंगापन जाहिर हो गया। सारे कपड़े उतार देने वाली को नंगा नहीं कहा, इस्लाम ने चिपके हुए कपड़ा पहनकर निकलने वाली को भी नंगा कहा। यहां तक कपड़े पहन रहे हैं। और एक बात बता दूं आपको, जिस लड़की के जिस्म पर जितने कम कपड़े होंगे, मेरी बात नोट करना, बुरा लगेगा लेकिन लगता रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जिस लड़की के जिस्म पर जितने कम कपड़े हों, समझ लेना कि उसका बाप उतना ही अमीर है। ये बहुत बड़े अमीर बाप की बेटी है। जिसके जिस्म पर जितने कम कपड़े होंगे उसका बाप उतना ही ज्यादा अमीर होगा। तेरी दौलत पर थूकता है मौलाना चर्चिस, तेरी दौलत मेरे पैरों के तलवे के नीचे। किस बात का भी चौधरी है बे, किस बात का तू अमीर है? अपनी बेटी को 5 मीटर कपड़ा पहना नहीं दे सकता है? किस बात का तू साहूकार चौधरी बना फिरता है? कटोरा लेके भीख मांग सड़क पर। 2 लोग मेरी नजर में भिखारी हैं, एक तो ये और दूसरा जो जहेज मांगे अपने बेटे के नाम, मोटरसाइकिल चाहिए दोगे? अरे यार, मेरी 5 लाख की दुकान पे बैठता मेरा बेटा, क्या तुम इतनी लड़की की शादी कर रहे हो? 50,000 की बाइक नहीं दे सकते हो? मेरा बेटा स्मार्ट है, हैंडसम है, तुम्हारी लड़की की शादी कर रहा है। अरे कमा के लाएगा तो तुम्हारी बेटी को ही तो खिलाएगा। 50,000 की बाइक चाहिए। जानते हो ये कौन है? इंटरनेशनल भिखारी। मेरे दरवाजे पर अगर कोई आता का अल्लाह के नाम पे दे दो, लंगड़ा लूला पाइस, अच्छा लगता, 10 रुपए दे बेचारा।
बेचारा लंगड़ा है, कमाने के लायक नहीं, 10 रुपए तो अल्लाह के नाम पे मांग रहा है। ये अपने बेटे के नाम पे मांग रहा है 50,000 रुपए की बाइक। ईमानदारी के साथ बताओ, जो अल्लाह के नाम पे मांगे वो बड़ा फकीर, या जो अपने औलाद के नाम पे मांगे वो बड़ा फकीर? इंटरनेशनल भिखारी कौन है? ये जहेज हमारे मुआशरे और समाज का एक नासूर न बना होता तो आज अहमदाबाद की साबरमती नदी में गिरकर कोई आयशा खुदकुशी करके मरती नहीं। कलकत्ता की एक लड़की जो आज से 18-20 साल पहले हैदराबाद की एक होटल में बेच दी जाती है और होटल के कमरे में पंखे से लटक कर उसने खुदकुशी करके अपनी जान दे दी थी। मर गई इसलिए कि उसके बाप ने बगैर जहेज के शादी कर दी थी। सुन्नत के मुताबिक ये समझ रहे थे कि दामाद फरिश्ता सिफत है। जहां रिश्ता लगता था शादी से 1 महीना पहले जहेज की लिस्ट आ जाती थी और रिश्ता टूट जाता था। जो बगैर जहेज के करके ले गया उसी ने लड़की को बेच दी। जरा याद करो, मीर तकी मीर बहुत बड़ा शायर गुजरा है उर्दू अदब का। मीर तकी मीर ने अपनी बेटी की जब शादी की तो बेटी को बाद में पता चला। मीर तकी मीर ने शादी से 1 हफ्ता पहले उसके पास लिस्ट आ गई कि ये चाहिए। उस लिस्ट को पूरा करने में मीर तकी मीर की दुकान बिक गई। मीर तकी मीर का अपना घर भी गिरवी रख दिया गया। जिस दिन बेटी की डोली सज रही थी उसके हाथों में मेहंदी लगी हुई थी, निकाह हो चुका था। मीर तकी मीर की बेटी की किसी सहेली ने उसके कानों में कह दिया, जा आए मीर तकी मीर की बेटी, तू तो आबाद हो गई, तेरे बाप ने तेरा घर आबाद कर दिया। आए मेरी सहेली, तुझे शौहर के घर में, पति के घर में सारी खुशियां मिले, तेरा घर तो आबाद हो गया, लेकिन तुझे तेरी डोली में सजाने के लिए जिस घर में तेरे बाप ने तुझे रिश्ता किया है, तेरा बाप बर्बाद हो गया। मीर तकी मीर ने अपनी बेटी ने अपनी सहेली से सारी बातें पूछी। तब पता चला कि मेरे बाप की दुकान बिक गई। जिस घर में मेरा बाप मेरी डोली सजा रहा है वो भी गिरवी रखा जा चुका है। उस वक्त बेटी बहुत रोई। मीर तकी मीर ये समझ रहे हैं कि रुखसती के मौके पर हर लड़की रोती है, मेरी बेटी भी रो रही है। फूट फूट के रोई और कहने लगी, है अब्बू जानिए आपने क्या किया? और उनके कानों में कुछ बातें होने लगी। मीर तकी मीर ने कहा, मेरी बेटी कोई बात नहीं, तू ही मेरी बेटी है, तेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही, मैं ही तेरी माँ का पार्ट भी अदा करता रहा, तेरे बाप का भी हक अदा करता रहा। मैंने तेरा घर बसा दिया है, मैं कहीं भी कर्जा वर्जा लेकर इस घर को गिरवी से छुड़ा लूंगा, उनका कर्ज अदा करता रहूंगा, लेकिन मुझे जो अच्छा दामाद चाहिए था वो मैंने ढूंढ लिया है। इस घर में तुझे खुशियां मिलेगी, तू मेरी लाडली बेटी है और एक ही मेरी बेटी है। जाओ तुम नाज़ो नाम में रहो, यहाँ का ख्याल मत रखना। जब ये शौहर के घर में जाती है और मीर तकी मीर का दामाद जब तन्हाई में अपनी बीवी के करीब होता है, मीर तकी मीर की बेटी के करीब होता है, तो इसने अपने जिस्म से हाथ नहीं लगाने दिया और कहा, तुमने मुझसे शादी की कहाँ है? तुमने तो मेरे बाप के माल से दौलत से शादी की है, वो घर के आंगन में तुम्हारी माँ के पास हिफाजत के साथ रखा हुआ है। जाओ उसी को चूमो, उसी को चाटो, उसी के पास रात गुजारो। तुम्हें मुझसे प्यार कहाँ है? तुम्हें मुझसे मोहब्बत कहाँ है? हुज्जतें होती रही और मीर तकी मीर का दामाद कहने लगा, मेरी बीवी ये सारी बातें बाद में भी हो जाएंगी, आज सुहाग रात है, आज पहली रात है, आज अरमानों की रात है, आज बड़ी प्यारी रात है और तुम इसको हुज्जतों में गुजार रही हो। मीर तकी मीर की बेटी ने हर बात का इनकार करती रही, यहाँ तक कि पति ने उसको पकड़ना चाहा। आओ मेरी बीवी,
चीख मारी और वो बेड से गिर जाती है जमीन के ऊपर, और गिरते ही उसकी रूह कब से उनसुरी से परवाज हो जाती है। मीर तकी मीर की बेटी को अटैक करता है, हार्ट अटैक, और मीर तकी मीर की बेटी इंतकाल कर जाती है। मोहल्ले में ये खबर आग की तरफ फैल गई। थोड़ी देर के बाद फजर की नमाज पढ़ते पढ़ते मीर तकी मीर के कानों में भी आवाज गई कि तुम्हारी बेटी जो अभी ईशा की नमाज के बाद आपने रुखसत किया था, फजर की नमाज से पहले उसका इंतकाल हो गया है। फजर की नमाज के बाद मीर तकी मीर अपनी बेटी की ससुराल जाते हैं। उनको बाहर बिठाया जा रहा है कि तुम्हारी बेटी को गुस्ल दिया जा रहा है, कफन पहनाया जा रहा है। अभी थोड़ी देर के बाद हम तुम्हें तुम्हारी बेटी का चेहरा दिखला देंगे। थोड़ी देर के बाद मीर तकी मीर को अंदर जाने की इजाजत दी जाती है कि जाओ अपनी बेटी का चेहरा देख सकते हो। बेटी की नाक में कॉटन लगी हुई है। मीर तकी मीर की बेटी गुस्ल दे दी गई है। मीर तकी मीर की बेटी को सफेद रंग के कफन से ढाक दिया गया है। मीर तकी मीर ने अपनी बेटी का चेहरा खोला। चेहरा खोलने के बाद अपनी बेटी के चेहरे को देखा, आंखों में आंसू आ गए। फिर उन्होंने उस सफेद कफन को देखते हुए कहा, मेरा दामाद कहां है? दामाद कहता है, जी मैं यहां हूं। वो लिस्ट कहां है जो तुमने मुझे दी थी जहेज की? उसने कहा वो तो आप ही के पास है। मीर तकी मीर ने जेब से वो लिस्ट निकाली। लिस्ट निकालने के बाद पढ़ने लगे लोगों के सामने। कहा, लोगों इस लिस्ट में एक भी चीज ऐसी नहीं है जो इसने मांगी और मैंने न दी हो। लेकिन आए मीर तकी मीर क्या है मेरे दामाद, इस लिस्ट में ये कफन तो नहीं था जो तूने दिया है। क्या ये कफन लिखना तू भूल गया था? फिर उन्होंने अपनी बेटी का कफन पकड़ा और कहा, आज के बाद मैं शायरी छोड़ रहा हूं और अपनी जिंदगी का आखिरी शेर पढ़ने जा रहा हूं। फिर उन्होंने भरे मजमे में जिंदगी का आखिरी शेर पढ़ा। अब आया है ख्याल आराम जा इस नामुरादी में। अब आया है ख्याल आराम जा इस नामुरादी में। कफन देना तुझे भूले थे हम असबाबे शादी में। ऐ मेरी बेटी, यही एक चीज कफन की कमी रह गई थी जो तेरे बाप ने तुझे नहीं दिया, जो तुझे ससुराल से मिला है। जो मेरा दामाद लिस्ट लिखते हुए लिस्ट बनाते हुए इस कफन को भूल गया था, जो इस घर से मिला है, जिस बाप ने तेरी पूरी लिस्ट की फरमाइश पूरी की, क्या वो 2 गज का 5 गज का कफन नहीं दे सकता है? आए मेरे दामाद, मैं चादर लाया हूं, मेरी चादर पे मेरी बेटी को लपेट दे और अपना कफन मेरी बेटी के जिस्म से उतार ले। मेरी बेटी तेरे कफन में दिए हुए कफन में नहीं दफनाई जाएगी। फिर मीर तकी मीर ने अपनी बेटी को सीने से लगाया और अपनी चादर में मीर तकी मीर ने अपनी बेटी को लपेटा और अपने दामाद का कफन फेंक दिया और कहा, मेरी बेटी तेरे कब्रिस्तान में दफन नहीं की जाएगी, मैं अपने घर लेके जा रहा हूं, मेरी बेटी मेरे कब्रिस्तान में दफन की जाएगी। लोगों ने बहुत समझाया, जो होना तब हो गया, सब्र करो। क्या तुम्ही लोगों की वजह से मेरी बेटी की जान गई? जब लिस्ट दे रहा था तब तुम कहां मर गए थे? ये समाज के ये चौधरी सरमायादार लोग कहां मर गए थे? जब लिस्ट दे रहा था तब तुमने नहीं समझाया इसे? अच्छी बात नहीं है किसी की लड़की भी लो और दहेज की इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट भी बना के दो। उस वक्त तुम कहां मर गए थे? आज मेरी बेटी मर गई तो समझाने आ गए मुझे? छोड़ो, जो होना था हो गया। अगर यही बात इसको समझाई जाती तो मेरी बेटी आज जान नहीं देती। मेरी बेटी मरी नहीं, मेरी बेटी मारी गई है। मेरी बेटी को टॉर्चर किया गया है। मेरी बेटी को इस बात का एहसास हो गया कि मेरा बाप जिंदगी भर कर्ज अदा करता रहेगा, लेकिन वो घर वापस नहीं ले सकता।
पैदा करेगा। इसलिए मेरी बेटी को हार्ट अटैक पड़ गया है और वो इस दुनिया से रुखसत हो गई है। अब आया है ख्याल आराम में जाइस ना मुरादी में, कफन देना तुझे भूले थे हम असबाब शादी में। मस्जिद और मदरसों की कमेटी बनी है, चल रहा है ना मदरसा। गरीब लड़कियों की शादी के लिए कोई कमेटी समाज में क्यों नहीं बनती? अगर आप मदरसा चला सकते हैं तो गरीब लड़कियों की शादी का भी इंतजाम ये समाज और समाज के रुख चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं होगा। क्यों? समाज के अमीर सरमायादार लोग ऐसा नहीं कर सकते, जिम्मेदार लोग कमेटी नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि उनको भी अपने बेटे की शादी में दहेज लेना है। मस्जिद और मदरसे की कमेटी बन सकती है, लेकिन गरीब लड़कियों के लिए कमेटी नहीं बन सकती। जो जहेज मांगता है तुम उसकी शादियों में चले कैसे जाते हो? तुम्हें मालूम है कि बाप अपनी लड़की को इतना दे रहा है, समाज उसका बाइकाट क्यों नहीं करता? जहेज मांगने वाला उतना बड़ा मुजरिम नहीं होता जितना देने वाला मुजरिम होता है। सुन लो, अगर देने वाले ये तय कर ले कि मैं अपनी बेटी की शादी में कुछ नहीं दूंगा, लेने वाला क्या कर लेगा? देने वाले भी मुजरिम हैं, लेने वाले से बड़े मुजरिम है देने वाले, क्योंकि इनको बस लड़का चाहिए, मेरी बेटी किसी तरह पहुंच जाए, इसलिए उसकी जायज और नाजायज शर्तें मानते चले जाते हैं। ये उससे बड़े मुजरिम। आए बाइकों पे भिख मंगनी गाड़ियों पे सफर करने वालों, इंटरनेशनल भिखारियों, तुम उस लंगड़े लूले अपाहिज से ज्यादा गिरे हुए हो मेरी नजर में, जो अल्लाह के नाम पे मांगता है। वास्तव फर्जा अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती हो। तीन चीजें, वो अतात बालाहा, और जो अपने शौहर की इताअत करती हो, खिदमत करती हो, अपने शौहर की इताअत में कोई पसो पेश न करती हो। ऐसी औरत जो चार काम कर ले, चार काम होगा ना, पांचों वक्त की नमाज पढ़ती हो, रमजान के पूरे महीने के रोजे रखती हो, अपनी शर्मगाह की और सतर की हिफाजत करती हो, और चौथी चीज अपने पति की, अपने शौहर की सेवा करती हो, खिदमत करती हो। जो औरत ये चार काम कर ले, फल तदखुल में नहीं जन्नती शाह, इस औरत से कहा जाएगा कि तू जन्नत के जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे हो जा, तू जन्नत के जिस दरवाजे से जाना चाहे जन्नत में चली जा, तेरे लिए जन्नत के सारे दरवाजे खुले हुए हैं। ऐसी औरत भी जन्नत के अंदर किसी भी दरवाजे से जा सकती है, किसी भी दरवाजे से। अब तो और कह रही होंगी औरतें जो सुनती ना, सारे हुकूक बस हम ही हैं, शौहर की खिदमत हम ही करें, आदमी नहीं करेगा मेरी खिदमत। सबकी फील्ड अलग अलग है इस्लाम के अंदर, मर्द का मैदान अलग, औरत का अलग, सबके अपने अपने काम बांट दिए गए हैं। आप अपने काम को देखो, मर्द अपना काम देखे। एक चांद है, एक सूरज, चांद अपना काम कर रहा है, सूरज अपना काम कर रहा है, मर्द अपना काम करे, औरत अपना डिपार्टमेंट संभाले। लेकिन झगड़ा हो ही नहीं सकता है। झगड़ा कब होता है? मर्द भी नौकरी कर रहा है, औरत भी जा रही है, बच्चे को कौन संभाले? अब बच्चे को आया संभाले हुए है, आया डब्बे का दूध पिलाया जा रहा है, और जब वो बच्ची बड़ी होती है तो फिर वही लड़का जब बड़ा होता है तो माँ बाप को गाली देता है, शुरू से ही तुमने बच्चे को वक्त नहीं दिया, तो आज तुम्हें पूजा करेगा, आज तुम्हारी सेवा करेगा। हजरत उमर फारूक के पास से एक शख्स आया और अपने बेटे की शिकायत करने लगा, अमीरुल मोमिनीन में बहुत परेशान हूं अपने बेटे से। हजरत उमर ने उसके बेटे को बुलाया और खूब डांटा, डांटते चले गए। शर्म नहीं आती, बाप को सताते हो, शर्म नहीं आती है, तुम्हारे बाप हैं, इन्होंने तुम्हें पैदा किया है, तुम्हें इनकी खिदमत करना चाहिए, और आज तुम्हारे बाप की आंखों में आंसू। वो बेटा सुनता रहा, जब डांट के थक गए हजरत उमर, तब कहा कि आपकी बात खत्म हो गई तो मैं कुछ कहूं? भाई मुझे भी तो कुछ कहने का हक है, बाप की सुन ली, मेरी भी तो सुनिए। कहा बोलो क्या है? अमीरुल मोमिनीन आपने जितने हक बताए वो सब बाप के बताए, मैं तो पूरा कर दूंगा, लेकिन बेटे का भी कोई हक है। तो हजरत उमर ने कहा हाँ है। कहा क्या है?
कहा जब वो पैदा हो जाए तो 7वें दिन उसका अकीका किया जाए। अच्छा, और उसका अच्छा नाम रखा जाए। अच्छा, और जब वो बच्चा बालिग हो जाए, जवान हो जाए, तो दीनदार नेक लड़की से उसका निकाह कर दिया जाए। ये 3 हक बेटे के बाप के ऊपर। तो कहा अमीरुल मोमिनीन, मेरे बाप से पूछिए इन तीनों हक में से कौन सा हक अदा किया। जब मैं 7 दिन का था तो इसने अकीका किया। पूछा क्यों किया? नहीं। पूछो इसने नाम क्या रखा मेरा? तो अरबी में उसने नाम बताया जिसका उर्दू में तर्जमा होता खटमल। ये इसने नाम रखा मेरा। और पूछो इसने शादी मेरी किससे कराई? दीनदार लड़की से नहीं, चुड़ैल लाया, डाइन लाया मेरे घर में। वो दिन भर अपनी हुकूमत मेरी ऊपर चलाती रहती है, तो मैं क्या देखूं इसको? मैं इसको देखने जाता हूं तो वो कहती है तेरे ही बाप रह गए, हम कुछ नहीं रह गए। तो जिससे ये शादी मैं जहां करना चाहता था वहां कराई नहीं है, नेक लड़की से अपनी मर्जी से जिससे करा दी, वो खुद ही नहीं देखने दे रही इसको, तो मेरा क्या कसूर है? जब हजरत उमर ने बेटे की बात सुनी तो फिर बाप के ऊपर बिगड़े। एक तरफा तुम सुनाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? अपने बेटे का कोई हक अदा नहीं किया, भूख तो जिंदगी भर ये रोना। जाओ डाइन करके लाए हो चुड़ैल। अब बताओ, आजकल जब औरत घर में आती है तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना 2 महीना सही चलता मामला, और उसके बाद अब वही सास जिसको अम्मी कहती है, अम्मी, अब वही बेटे को दूर कराती है। अपने शौहर को, अपनी माँ को छोड़ो, चलो अलग रहो, नंद से छोड़ो, ससुर, मेरे ससुर को छोड़ो, अलग हो जाती है। अलग अपनी अम्मा से अलग नहीं होगी। शौहर का पैसा चोरी कर करके अपनी अम्मा को देगी, बहनों को देगी, लेकिन इधर आके लड़के को उसकी मां से अलग करने की कोशिश करे। ये औरतों की फितरत में दाखिल है। एक सहाबी है, वो खाने काबा का तवाफ करा रहे हैं, अपनी लंगड़ी लूली और अपाहिज आंखों से अंधी और मां को, और 2 चक्कर लगा चुके, अभी 5 चक्कर बाकी है। अपने कांधे पर लाते हुए अपनी मां को हजरत उमर से टकरा गए। हजरत उमर से कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, ये मेरी माँ है, पैरों से लंगड़ी है, हाथों से कोड़ी है, आंखों से अंधी है, दांत नहीं है इसके मुंह में। इसने कहा मुझे तवाफ करा दो, सफा मरवा की सही करा दो, मुझे उम्रा करा दो। मैं अपने कांधे पर लाकर अपनी माँ को उम्रा कराने ले आया। हजरत उमर ने कहा तुमने बहुत अच्छा काम किया, अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी कर दी है, अल्लाह तुम्हें बरकत दे। कहा अमीरुल मोमिनीन, क्या मैंने अभी भी अपनी माँ का हक अदा नहीं किया? मेरी माँ लेटरीन करती है, हाथ से कोड़ी है, साफ नहीं कर पाती है। मैं अपने हाथ से अपनी माँ की गंदगी साफ करता हूँ, अपनी माँ के कपड़े धोता हूँ, अपने माँ को अपने हाथ से पहनाता हूँ, अपनी माँ को खाना अपने हाथ से बनाकर उसको खिलाता हूँ, इसलिए कि उसके हाथ सही नहीं है, कोड़ी है, वो खा नहीं पाती है। अमीरुल मोमिनीन, क्या अभी मैंने अपनी माँ का हक अदा नहीं किया? क्या अभी भी मेरी माँ का हक अदा नहीं हुआ? ये सुनकर हजरत उमर रोने लगे और रोकर कहने लगे, तू माँ की हक की अदायगी की बात कर रहा है, क्या अदा कर दिया? नहीं मेरे दोस्त, नहीं, अभी भी अपनी माँ का हक अदा नहीं किया। अरे माँ का हक अदा करना तो बहुत दूर की बात है। तेरी माँ जब तुझे पैदा कर रही थी, उसको जो दर्द हो रहा था, तेरी माँ जब तुझे पैदा कर रही थी, जन्म दे रही थी, उस वक्त उसको जो दर्द हो रहा था, और उसमें उसने कहा उसके मुंह से जो आवाज निकली, अभी तो तूने अपनी माँ की उस आवाज का भी हक अदा नहीं किया, उसकी पूरी जिंदगी का हक अदा तू कैसे कर सकता है? नहीं, अभी तूने अपनी माँ का कोई हक अदा नहीं किया। ये माँ है, माँ। मेरे भाइयों, चाहे जितना आप उसको सताइए, लेकिन जब आपको तकलीफ पहुंचती है तो उसका कलेजा अंदर से रोता है। एक अफसाना लिखा है किसी ने, सच्चाई नहीं है, लेकिन इस अफसाने में सच्चाई छिपी हुई है। एक शख्स को, एक नौजवान को किसी माशूका से मोहब्बत हो गई और अंधा हो गया।
तो उस माशूका ने इससे कहा चल भाग, तेरे जैसे 336 फिरते हैं। उसने कहा तुम कह के देखो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हें पता नहीं होगा। उसने कहा अगर तू मुझे चाहता है और पाना चाहता और मुझसे शादी करना चाहता है तो तू अपनी माँ का पेट फाड़ और उसका कलेजा निकाल के ला। ये अपनी माँ से भी बड़ी मोहब्बत करता था, लेकिन माशूका के आगे कहने लगा मेरी माँ तो बूढ़ी हो चुकी है, 75-80 साल की हो चुकी है, वो आज नहीं तो कल मर जाएगी। चलो उसका कलेजा तुझे चाहिए? हाँ ठीक है मैं लाता हूँ। दरवाजा खटखटाया रात के अंधेरे में। माँ लाठी टेक कर चलती हुई आई, कहती बेटे इतनी रात में क्यों आते हो? जब तक तुम घर नहीं आ जाते हो मुझे नींद नहीं आती है। उसने बुढ़िया को धक्का दिया, किचन में गया, उसने चाकू निकाला और अपनी माँ का पेट फाड़ दिया। उसने अपनी माँ का कलेजा निकाला, उसने पानी से धोया, कलेजा को खून से सना हुआ माँ से पानी से धोया और एक प्लेट पे रख लिया। इस प्लेट को लेकर प्लेट में कलेजा रखा हुआ है और अपनी महबूबा के पास, अपनी माशूका के पास जाने लगा कि चले उसको दे दें। जैसे उसके करीब, जैसे उसके घर की तरफ जाता है, रात के अंधेरे की वजह से उसको दिखाई नहीं दिया। एक पत्थर से टकराता है, मुंह के बल गिरता है, एक दांत से खून निकलने लगता है, होंठ फट जाते हैं और कलेजा जमीन के ऊपर गिर जाता है। प्लेट लुढ़कती हुई नाली में जाती है। ये उठा, लंगड़ाते हुए गया, पहले प्लेट को निकाला, प्लेट को निकालने के बाद फिर वो अपनी माँ की जमीन पर गिरे हुए कलेजे को उठाता है। जैसे ही उसने अपनी माँ का गिरा हुआ कलेजा उठाया और प्लेट पे रखा, कलेजे से आवाज आती है बेटे जमीन पर गिरे हो, गिरते हुए तुम्हें चोट तो नहीं लगी? बेटे जमीन पर गिरे हो, गिरते हुए तुम्हें चोट तो नहीं लगी? कलेजे से आवाज आ रही। मैं जानता हूँ ये अफसाना है, मैं ये भी जानता हूँ कि सच नहीं है, लेकिन इसमें हकीकत ये है कि माँ का कलेजा ऐसा ही होता है। आप लाख माँ को सताओ, लेकिन जब आपको तकलीफ पहुंचेगी तो माँ का कलेजा अंदर से रोएगा, वो नहीं चाहेगी कि मेरी औलाद को तकलीफ पहुंचे। तुम जो सता रहे हो वो बर्दाश्त कर लेगी, कर लेगी। आते हो? माँ ने इम्तहान लिया अपने बेटे का, बीवी खांस रही है। जाओ बेटे बीवी खांस रही है। नहीं अम्मी आज हम तुम्हारे पैर दबाएंगे, नहीं आज हम तुम्हारे पैर दबाएंगे। बीवी बार बार खांस रही है। माँ कहती बेटे जाओ, जाओ, तुम्हारी बीवी तुम्हें बुला रही है। नहीं आज, अरे उसके पास तो रोजाना सोते हैं, आज हमारी माँ के पास सोएंगे। कहा अच्छा ठीक है बेटा सो जाओ। देखता है माँ समझदार थी, अपने मन की एहसास दिलाने के लिए तू एक दो रात में सो कर क्या तू मेरे मुकाबले में मेरे बराबर पहुंचना चाहता है, अपनी मोहब्बत जता रहा है। देख रही है माँ मेरा बेटा मेरे पास सो गया, उसने थोड़ा सा पानी अपने बेटे के बिस्तर पर डाल दिया। बोलो इतना नहीं है तुम्हें, सब भीगा कर दिया बिस्तर तुमने। अरे बेटा धोखे से गिर गया, धोखे से गिर गया, कोई बात नहीं बेटा मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ। चलो 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 इधर फिर उठती है आधे घंटे